वेलकम टू क्लास 4th स्टूडेंट्स कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। मैं आपको लास्ट टाइम वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ाया था। इसमें सबने ये इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस से होती है। दी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर के बारे में हमने पढ़ा था। जो बाहर से यूजर के द्वारा इनपुट की जाती है उसको कीबोर्ड डिवाइस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आज हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। जिसको सीपीयू को क्या बोला जाता है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। दी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था, सबको याद होगा अच्छे से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दी सीपीयू इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस करती है। ये आपको एक सीपीयू का डायग्राम, ये सीपीयू के अंदर का डायग्राम दिया गया है। एक चिप लगी हुई होती है ग्रीन कलर की, जो जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। उसमें ये प्रोसेस होता है। The CPU is known as processing device. It is responsible for processing the data according to the instructions. और instructions के अनुसार ये प्रोसेस करते हैं। All the parts of the computer are connected to the CPU. ये इम्पोर्टेंट है। सभी पार्ट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, CPU से कनेक्ट होते हैं। जैसे माउस का तार सीपीयू से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड का सीपीयू से होता है, स्कैनर का सीपीयू से होता है। सभी चीज़ सीपीयू से कनेक्ट होता है क्योंकि ये प्रोसेसर होता है और ये प्रोसेस करता है। इनपुट से यूजर डिवाइस इंस्ट्रक्शंस देता है जो कि किस में जाती है, कंप्यूटर में जाता है। दी सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। और ये सीपीयू के भी कौन से पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोला जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ये आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सेकंड जो पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करते हैं। और थर्ड पार्ट क्या होता है, मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी को कंट्रोल करती है। इसको मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं। आज हम अभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ेंगे। ऑल द कैलकुलेशन आर कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय ALU। और जितने भी कैलकुलेशन होती है 1 + 1, 2 + 2, और अर्थ मतलब जितने भी नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेटर का जो काम होता है वो सब काम कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। सीपीयू के अंदर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो इसका काम करती है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्ट, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो वो सब काम अर्थमेटिक करती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 काम अर्थमेटिक यूनिट करती है। इट ऑल्सो परफॉर्म ए लॉजिकल ऑपरेशन। और अर्थमेटिक हमने पढ़ा, अब लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल परफॉर्म मतलब कोई भी सिंबल, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सब काम फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर। अब जो इसको ग्रेटर नंबर पता करना है, जो भी सिंबल से रिलेटेड होता है, जैसे डॉलर है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ये सब काम क्या कौन करता है, लॉजिकल यूनिट करती हैं। कंट्रोल यूनिट, इट वर्क्स लाइक ए वू चेक वेदर ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशन आर टेकिंग प्लेस इन करेक्ट मैनर और नॉट। और ये सभी काम को मैनेज करती है और ये पता करती है कि क्या अर्थमेटिक ने सही काम किया है या नहीं किया, ये उसको चेक करती है। ये इसके ऊपर की यूनिट होती है अर्थमेटिक के, और यह सभी काम करती है कि करेक्ट मैनर में काम किया या नहीं किया। कंट्रोल द वर्किंग और द ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, और सभी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। जैसे माउस को हम इंसर्ट करते हैं तो वो उसका भी कंट्रोल करती है। थर्ड वन है मेमोरी यूनिट। दी सीपीयू स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इन द मेमोरी यूनिट। और सभी डाटा को स्टोर्स वगैरह किया जाता है, किस में किया जाता है, और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट में इसको स्टोर किया जाता है। दी मेमोरी यूनिट देन पासेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। और मेमोरी यूनिट किसको,
डाटा इंस्ट्रक्शन करती है ALU को और CU को। CU मतलब कंट्रोल यूनिट को। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा और होमवर्क में आपके ये पीछे रिमेनिंग जितने भी बचे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको करना है। थैंक यू।